एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1105। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, ये क्या हो गया। मैं तो अपने अच्छे बुरे संस्कारों की धूल को इस विश्व सागर में पहुँचने आया था, लेकिन तेरे इतने सारे प्रेम मानव पुष्प, ओहो, मैं तो यहीं का होकर रह गया। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, जब हम इन नरक की आत्माओं के बीच आ ही गए हैं तो आओ कोशिश करके देखें, हो सकता है कुछ आत्माएं हमारे काबू में आ जावें और हमारे धर्म विमान पर बैठने को राजी हो जावें और इस नरक की अग्नि से हम उन्हें बचा सकें। आओ हम इनके लिए प्रार्थना पढ़ पढ़ कर मारें कि इनके भीतर बेहोश हुआ धर्म चेतवान हो जावे और इनका बिगड़ा भाग्य सुधर जावे। ये परमेश्वर की तरफ को जाने योग्य पवित्रता और आराधना के उज्जवल परिधान और वस्त्र धारण कर सकें। हे परमेश्वर के राजकुंवर, हे मेरे सतगुरु, मुझे तेरे दिव्य परिधान से स्वर्ग की महक आती है। तेरे मुख पर ये ईश्वर का जो उजाला चमकता है, वे किरणें मेरी आत्मा के आकाश में प्रवेश करके मेरी रात्रियों को दिन के उजाले में बदलती हैं। तुम्हारे कृपा नेत्र मेरे दुर्भाग्य और दुख भरे दिनों को ईश्वरीय शांति में और धन्यता में परिवर्तित कर देते हैं। देवता कंधों पर तुम्हारा पालना उठाए, तुम्हें कंधों पर उठाए, फूल बखेरते नाचते गाते अंबर से मेरे आंगन में उतरते हैं। फागुन के चांदने में, चांदनी रात में सोने का दीवा बाल के मैं तुम्हारी आरती करता हूँ, आरती गाता हूँ। जहाँ नरक की आत्माएं बसती हैं, वहाँ दुष्ट आत्माएं ही उनसे मिलने आती हैं। अच्छों का वहाँ क्या काम, किंतु यदि उनमें एक भी स्वर्ग की आत्मा का संबंध हो जावे तो फिर स्वर्ग के देवदूत भी उनके उद्धार के लिए वहाँ किसी समय पर जा पहुँचते हैं। उस वक्त जब ईश्वर का उजाला लेकर परमेश्वर के दूत तुम्हारे निकट आवें तो तुम अपने को धन्य जानना और उस उजाले का भी तिरस्कार न करना। वह तुम्हारे उद्धार का वक्त है। उस धर्म के उजाले को मस्तक पर धरना और भव सागर से पार हो जाना। एक दिन असुर आत्माओं का अंत जरूर होवेगा। ईश्वर के प्रकाश की एक चिंगारी हो और पाप के अंधकार का महासागर हो। सत्य और धर्म की वह एक चिंगारी उस अंध महासागर को सुखा देगी। लाख दैत्य और एक देवता, वे सब उस पर विजय नहीं पा सकते। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।